तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल वाला वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। यस, वर्क एनर्जी एंड पावर के आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। इन तीनों टॉपिक को मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है ऑलरेडी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमारे पास हाउ मच वर्क इज डन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन बताना अगेन। तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि वर्क डन था जब आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला जो था एफ एस कॉस थीटा था, वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड एस द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी एंड वेयर कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एंड ऑल्सो फोर्स वाले डायरेक्शन, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कहानी होती थी, जब सेम डायरेक्शन में होता था, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है तो 100% जो ये जो थीटा होता था वो 0 डिग्री होता था। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। तो आपके पास वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है तो मुझे एक कॉस थीटा को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, मुझे एंगल पे अगर कुछ लगाया है उस केस में तो 100% एंगल को मैं कंसीडर करूंगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया था। और तीसरा मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था अगेंस्ट ग्रेविटी वाला, किसी भी बॉडी को लिफ्ट करके जब कुछ हाइट तक लेकर आते थे तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता था mgh, है ना, जो कि एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिकली वर्क डन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस यही कहानी है आपके पास और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं डायरेक्टली आता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे, ताकि मज़ा सा आ जाए पढ़ के। कहते हैं वर्क डन कितना होगा, कब, जब हमने फोर्स अप्लाई किया कितने का, 15 न्यूटन का। फोर्स अप्लाई किया हमने कितने का, 15 न्यूटन का। बाद में कहता है बॉडी डिस्प्लेस हो गया, बोले तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 8 मीटर। वर्क डन निकालना है आपको, है ना। देख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है, जो आपका वर्क डन हुआ है, बेसिकली जो आपका फोर्स अप्लाई हुआ है, वर्क डन निकालना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ है, तो वर्क डन का हो गया एफ एस कॉस थीटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं जब सेम डायरेक्शन में हो। तो वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया 15 मल्टीप्लाई 8, कितना हो गया, 15 × 120, 100 जूल, 120 जूल की जो आपके पास वर्क डन है वो लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन एनर्जी इज जूल, ठीक है। वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो, जूल आपको ऐसा यूनिट में धर देना है। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है ये फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट गिवन इन्फॉर्मेशन। 50 न्यूटन का फोर्स मार दिया भाई, किस पे, किसी बॉडी पे। ये मूव कर जाता है कितने डिस्टेंस से, 4 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो बात एक ही होती है, समझ में आती है ना बात। चलिए, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपके पास थीटा दे दिया, आपके पास कितना, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ऐसी कुछ कहानी है, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आपने 60 डिग्री के एंगल पे लगाया हुआ है, कुछ इस तरह की। और फोर्स जो आपके पास कितने का था, 50 न्यूटन का था, कुछ ऐसी कहानी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एंगल वाला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन कितना आपके पास, 50 न्यूटन का, है ना। न्यूटन हटा देता हूँ क्योंकि बेसिकली इसमें वर्क डन लगाएंगे तो जूल ले लेंगे। इसके जगह पे डिस्प्लेसमेंट का जगह 4 है और इंटू में कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। चलिए वर्क डन हो गया आपके पास, वर्क डन हो गया 50 के 200 कर दूँ, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता है, 1/2। तो वर्क डन हो गया, 2 से इसको उड़ा देंगे 100 टाइम्स में, तो 100 जूल आपने क्या कर दिया, वर्क डन निकाल दिया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। ये सिंपल से लॉजिक वाले क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो हवा में, ये हवा में आप निकाल दीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा है कैलकुलेट द वर्क डन, फिर से आपको वर्क डन निकालना है इन लिफ्टिंग 100 kg। लिफ्टिंग मतलब 100% आपकी वर्क क्या है, लिफ्ट करके ऊपर लेकर आ रहा होगा। तो mgh वाला फॉर्मूला तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ठीक है। ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं 200 kg वाटर का, उसका मास दे रखा है 100 kg, वेट नहीं है, मास है, ठीक है ना। और अप टू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। फिर से वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया mgh। आपको g की वैल्यू मेंशन है 9.8, नहीं भी मेंशन हो तब भी आपको 9.8 ही लेना होता है। तो वर्क डन हो गया, मास के जगह पे 200 लगा दीजिए, g के जगह पे 9.8 लगा दीजिए, हाइट कितना है 10 मीटर। चलो भाई वर्क डन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.8 आइए, नीचे 10 लगा, इससे इसको उड़ा दीजिए। 9 दूनी 18 का 8 बच गए, 1 9 दिन 8 दूनी 16 16 16 16 16 है 16 है, तो 8
दूनी 16 के 6 बच गए 1, 9 दूनी 18, 1 19 हो गए और ये 00, तो 1960 जूल इतने आपके पास वर्क डन जो है निकल कर आ जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे छोटे आसान से नमूने से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, तो 20 kg का मास है आपके पास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे मालूम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला, जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वाला था, डिस्टेंस वाला था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाया था ना, उन सारी चीज़ों का कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला। इक्वेशन ऑफ मोशन S = UT + ½ AT स्क्वायर, V = U + AT V स्क्वायर - U स्क्वायर = 2AS, तुरंत दिमाग में ले आइए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो फोर्स मास कितना आपके पास, फटाफट लिख देता हूँ मैं, 20 kg है। चलो भाई 20 kg मास लिख दिया। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी आपके पास कितना, 40 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सा और मैं आगे लेकर जाता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि मैं डायरेक्टली वेलोसिटी 40 क्यों नहीं लिख रहा हूँ। अभी लिखूंगा लेकिन क्यों नहीं लिख रहा हूँ अभी वो मैं बता दूंगा। इसमें कहा था बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। आई हाय, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज आ जाए। जब वेलोसिटी चेंज आता है तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यू और वी से हम रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 50 मीटर पर सेकंड है। कितना टाइम लगा आपके पास, 2 सेकंड का टाइम लगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। तो भैया वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। एंगल वाली कहानी कुछ नहीं है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। इस केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हमें क्या चाहिए, अपने को फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब फोर्स क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, डिस्प्लेसमेंट बोला है क्या कुछ, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बोला है क्या, लेट मी चेक वंस अगेन। दिस कहीं नहीं बोला मेरे हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए भाई। क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास कितना आपके पास 20 kg, एक्सेलरेशन मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, V - U/T, V - U/T। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड में चेंज इन टाइम, टाइम में तो वही रहेगा 2 - 0 मतलब 2 ही रहने वाला है ना। टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा, 2 सेकंड लग रहा है। V - U मतलब 50 - 10, देख लीजिए 10 - 10 कितना होगा, 10, ऊपर आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय में टाइम निकाल लीजिए अलग से, फिर पुट कर दीजिएगा एक्सेलरेशन की जगह पे, आपकी मर्जी है। इसे काट दीजिए तो फोर्स कितना लग गया, 20 25 100 न्यूटन का आपके पास फोर्स जो है वो लगने वाला है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो वर्क डन निकालते टाइम हम इसकी जगह 100 लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, अभी आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। और बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें, आइए निकाल कर दिखाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास S = UT प्लस का ½ AT का स्क्वायर। समझ में आती है इतनी बात, S = UT प्लस ½ AT का स्क्वायर। ये कितना निकल कर आया था मालूम है ना, 50 - 40 डिवाइडेड बाय में 2, 10/2, ये 50 है। और काट दीजिए, एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है ना। चलिए तो S = UT, U पता है, टाइम भी पता है 2 सेकंड, प्लस में ½ A हमने निकाल लिया, कितना निकला है 5, और टाइम पता है 2, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। चलिए काटापीटी कर देते हैं, 40 दूना 80 हो गया और प्लस में इसको 2 बार में 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया 90 आ गया। लीजिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आपके पास 90। तो ये वर्क डन हो जाएगा 9000 जूल। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। आंसर में आपको अगर ऐसा लिखा जाए 99 किलो जूल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1000 का मतलब क्या हो गया, किलो हो गया, एक ही बात, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था आपको इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम पहुंच जाते हैं। कहा जाता है ये बॉडी डज 30 जूल्स ऑफ वर्क, 30 जूल का काम किया जाता है 5 सेकंड में। तो आपको बताना है कि पावर क्या है। पावर का सबसे बेसिक फार्मूला बता रखा था, वर्क डन अपॉन में टाइम। हमसे क्या पूछा है, पावर। तो पावर ये है, वर्क डन कितना कहता है 30 जूल का, टाइम कितना लगता है 5 सेकंड, तो कितना हो गया 5 × 30, तो 6 वाट, है ना। पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वाट। और आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो होकर कंप्लीट हो चुका है। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास पहुंच जाते हैं। इसमें कहा जाता है व्हाट इज द पावर ऑफ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट 200 kg, टू लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो कहीं 20 मीटर यहाँ से वाटर जा रहा है 200 kg, 200 kg यहाँ पे आपके पास वाटर टैंक है,
और यहाँ पे अपने को लेकर जाना है। और ये कितने ऊपर सिचुएटेड है, ये 20 मीटर पे सिचुएटेड है। और टाइम जो लग रहा है आपको वो 10 सेकंड लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाने में। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द पावर। सो पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन अपन में टाइम होता है। देखिए हमें वर्क डन भी चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम तो फिक्स है 10 सेकेंड है, नीचे 10 सेकंड में रख दूंगा, हंसते खेलते वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्योंकि लिफ्टिंग वाला सिस्टम है तो mgh लगा दूंगा, फटाफट साइड से निकाल दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर सकते हैं रख के, कोई दिक्कत नहीं है। मास के जगह पे 200 kg है, जी की जगह 9.8 दिया है ना, नहीं दिया तब भी 9.8 लीजिएगा, ठीक है। अच्छा 10 दिया हो तो 10 लीजिएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, टैंक क्या चाहिए, हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितना है 20 मीटर। ऐसा यूनिट का भी ध्यान रखना है ना, सारे ऐसा यूनिट में होने चाहिए जो कि एक्चुअल में ऑलरेडी गिवन है ना। मान लीजिए अगर ये ग्राम में दिया होता तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करते, ठीक है ना। चलिए पॉइंट हटाइए, नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूना 16 6, 9 दूना 18 1 19 और ये आ जाएगा 00। कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो अभी बचा हुआ है, तो आपके पास ओवरऑल जो वर्क डन आ जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये 200 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते 400 हो जाता है, लेकिन 4 कम था, 4 दूनी 8 कम कर दीजिए तो कितना हो जाता है 392 और ये 00 और आ जाएगा। लीजिए इतना आ गया आपके पास वर्क डन। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 39200, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दीजिए तो पावर कितना हो जाएगा 3920 वाट। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लीजिए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में पहुँच जाते हैं। इसमें कहता है मैन वेइंग मतलब इसका वेट के बारे में बात कर रहा है। आपके बार ये मास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भी कितना हमारे पास वेट है तो 500 न्यूटन है। कैरिड ए लोड ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का और लोड अपने साथ कैरी करके जा रहा है, तो टोटल वेट कितना हो गया 600 न्यूटन का वेट हो गया। तो अप लेकर जा रहा है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 4 मीटर हाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट को कह दीजिए कि 4 मीटर है। टाइम को बोल दीजिए कि 5 सेकंड है। भैया पूछता है हमसे पावर, तो वर्क डन अपॉन में टाइम होता है पावर, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये रहा आपके पास 600 न्यूटन। फोर्स क्या है अपने 600 न्यूटन, तो ये हो गया आपके पास 600 न्यूटन और मल्टीप्लाई में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 और डिवाइडर में क्या होगा टाइम। टाइम कितना है 10 सेकंड था, कितना था 5 सेकंड था। लो भाई काटा पीटे करो काम ले जाओ। तो यहाँ से बनाएगा 5 12 25 60 होता है 0, 12 चौका 48, 480 न्यूटन। न्यूटन नहीं पावर वाट है। चलिए वाट लगा दीजिएगा पावर के लिए। और यहाँ पे देखते ही देखते ये जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम पहुँच जाते हैं। ए भाई हो जाना आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन, कहा जाता है ए मैन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। तो इतना काम करता है 10 सेकेंड में, और दूसरा काम करता है एक बॉय है जो कि 100 जूल का काम करता है 4 सेकंड में। हमसे पूछा जाता है कौन डिलीवर करता है ज़्यादा पावर, कौन ज़्यादा पावर लगाता है। तो दोनों का पावर निकाल देते हैं, P1 लगा देते हैं मैन का, या फिर P मैन लिख देता हूँ और यहाँ पे P बॉय लिख देता हूँ। फॉर्मूला दोनों का क्या रहेगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन ये रहा 200 जूल और टाइम कितना है आपके पास इसका 4 सेकंड 10 सेकंड। इससे इसको उड़ा दो, कितना लगा 20 वाट का पावर लगा रही है। चलो दूसरे पे आ जाते हैं। ये कितना पावर लगा रहा है 100 जूल का काम कर रहा है और 10 का काम कर रहा है, इससे ये उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 जूल। तो इसका कितना आया 20 जूल, उसका जूल नहीं आएगा वाट आएगा, है ना। पावर निकाल रहे हैं, काम ज़्यादा कौन कर रहा है आपके पास मैन ने क्या कर दिया ज़्यादा पावर डिलीवर कर दिया। ठीक है इतनी बात। थोड़ा सा कुछ मुझे गलत सा क्यों लग रहा है ना। मैंने उल्टा कर दिया, दोनों का 10-10 सेकंड है, दूसरे का तो 4 सेकंड है ना, ये गलत कर दिया। अच्छा देखते हैं इसको सही कर देते हैं अभी फटाफट। दूसरे वाला जो बॉय है वो कितना लगा रहा है 4 सेकंड लगा रहा है, दोनों को मैंने 10 लिख दिया, इससे इसको उड़ा दीजिए कितना आ जाएगा 25 वाट। इसका मतलब आपकी बात 25 वाट है तो बॉय ज़्यादा वर्क लगा रहा है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पहले मैंने गलती से नीचे 10 लिख दिया था, समझ में आती है बात। आपकी बार बॉय देख लीजिए, दोनों को पावर किसका ज़्यादा है बॉय का, तो बॉय क्या कर रहे हैं ज़्यादा पावर लगा रहा है। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे पार्ट में कहा जाता है फाइंड द रेशियो पावर डिलीवर बाय मैन टू द बॉय। तो सिंपल सी बात है, पावर डिलीवर कितना करा मैन ने 20 वाट, लो भाई। दूसरे ने कितना करा 25 वाट बॉय ने। मैन का पहले बोला बाद में बॉय का रेशियो, इससे इसको उड़ाइए, इससे 4 बार में 5 से 5 बार में 4/5 आपके पास रेशियो है। या फिर आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 4:5 खत्म बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या न्यूमेरिकली ख़त्म हो गई यार, बड़े ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे और बड़े ही कम न्यूमेरिकल थे। कहीं ना कहीं आपको और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने कम ही लिखे थे यहाँ पे अभी, बट ठीक है आपको एक आइडिया दे दिया मैंने
कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं अगर आपने थ्योरी वाले वीडियोस देखें तो वहीं पे मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक तरीके से एग्जांपल दे दे के करा देता हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन इसमें जो थे, हाँ वो आपके लिए ठीक ठाक थे, उतना भी लेवल का इसमें तो कोई न्यूमेरिकल था ही नहीं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके लिए तो उनको आपको करना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।